देख रहे हैं आज तक। मैं हूं याशिका गुप्ता। आज धर्म में दर्शन कुछ ऐसे देवताओं की जो देवता होकर भी देते हैं देवी रूप में दर्शन। क्यों लेना पड़ा उन्हें ये अवतार और क्या है उनके इस अवतार लेने के पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात शनिदेव के एक ऐसे रूप की जहां वो स्त्री रूप में पूरे श्रृंगार के साथ देते हैं दर्शन और जहां शनिदेव बजरंगबली के चरणों में स्त्री रूप में विराजमान है। कहते हैं जो भी भक्त शनि प्रकोपों से परेशान होते हैं वो यहाँ आकर नारियल चढ़ा दें तो उन्हें मिल जाती है समस्त चिंताओं से मुक्ति। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। शनि देव का रूप अनोखा। ओम नमो हनुमते, नारी जैसी रूप, नारी जैसी वेशभूषा, सुखम कुरु फट स्वाहा। बजरंगबली के चरणों में रहते हैं हरदम। ओम नमो हनुमते, नारियल से हो जाते हैं भक्तों पर प्रसन्न। सुखम कुरु फट स्वाहा। बजरंगबली के मंदिरों में जाकर आप उनकी पूजा आराधना करते ही होंगे, श्रद्धा से उनके आगे शीश भी नवाते आए होंगे। लेकिन अगर हम तब भी ये कहें कि हनुमान का ये मंदिर बेहद विशेष है, बजरंगबली हनुमान हे महावीर करो कल्याण। क्योंकि संकट मोचन के इस मंदिर को विशेष बनाती है बजरंगबली की ये मूरत, जिनके पैरों के नीचे दर्शन होते हैं शनि के ऐसे रूप के जो आपने अब तक शायद ही देखा हो। ओम नमो हनुमते, ओम नमो हनुमते, भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। ये मूरत है सबसे क्रूर और गुस्सैल शनिदेव की, जो यहाँ नारी रूप में विराजते हैं। आपको देखकर हैरानी हो रही होगी कि आखिर शनिदेव को क्यों लेना पड़ा स्त्री रूप और वो क्यों हैं बजरंगबली के चरणों में। तो चलिए आपको सुनाते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं करीब 200 साल पहले भगवान स्वामी नारायण इस स्थान पर सत्संग कर रहे थे। स्वामी बजरंगबली की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें हनुमान के उस दिव्य रूप के दर्शन हुए जो इस मंदिर के निर्माण की वजह बना। कहा जाता है एक समय था जब शनिदेव का पूरे राज्य पर आतंक था। लोग शनिदेव के अत्याचार से त्रस्त थे। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंगबली के दरबार में लगाई। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विकल्प बाकी था, सो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वो किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे। और ऐसा हुआ भी। पवन पुत्र ने शनिदेव को मारने से इनकार कर दिया, लेकिन भगवान राम ने उन्हें आदेश दिया। फिर हनुमान जी ने स्त्री रूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया और भक्तों को शनिदेव के अत्याचार से मुक्त किया। बाद में चलकर स्वामी नारायण के भक्त गोपालानंद स्वामी ने यहाँ इस सुंदर प्रतिमा की स्थापना की। ये जो स्वरूप दिखाई देता है वो राजा धीराज का स्वरूप है। साथ में हनुमान जी की वानर सेना है। पैरों के नीचे शनि की पनौती है। ये हनुमान जी की शरण में जो आता है वो पनौती के पीड़ा से, पनौती के दर्द से मुक्त हो जाता है। आरती की जय हनुमान लला की आरती। मान्यता है कि बजरंगबली ने इसी रूप में शनि की पनौती का वध किया था, इसलिए यहाँ की गई पूजा से शनि के समस्त प्रकोप तत्काल दूर हो जाते हैं। तभी तो दूर दूर से भक्त यहाँ आते हैं और अपने पर आए शनि की दशा से मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भक्तों का ऐसा विश्वास है कि केसरी नंदन के इस रूप में 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्ति समाहित है। देश और दुनिया में इकलौती ये ऐसी मूर्ति है जिसमें शनिदेव का ये स्त्री अवतार देखने मिले। कहते हैं कि शनिदेव की चाहे कैसी भी पनौती हो, कष्टभंजन दादा के चरणों में आने से वो सारी पनौती दूर हो जाती है। इस हनुमान मंदिर के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है, क्योंकि यहाँ भक्तों को बजरंगबली के साथ शनिदेव का आशीर्वाद भी मिल जाता है। कहते हैं यहाँ अगर कोई भक्त नारियल चढ़ाकर अपनी कामना कह दे तो उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। शनि दशा से मुक्ति तो मिलती ही है,
साथ ही संकट मोचक का रक्षा कवच भी मिल जाता है। सारंगपुर से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। गोवा में है भगवान विष्णु का एक ऐसा मंदिर जहां देवी रूप में पूजे जाते हैं भगवान विष्णु। महालसा के नाम से प्रसिद्ध है भगवान विष्णु का ये मंदिर, जहां वो मोहिनी रूप में देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। मोहिनी रूप जो उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान लिया था। सोलह श्रृंगार में विष्णु भगवान देवी रूप में देते हैं दर्शन। फूलों के गहनों से होते हैं प्रसन्न, दे देते हैं मन चाहा वरदान। हर रोज आरती से पहले इसी तरह किया जाता है देवी का भव्य श्रृंगार। तेरी लीला सबसे न्यारी। पहले सोने चांदी के गहने और फिर फूलों से सजाया जाता है देवी को। देवी का ये रूप देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है, एक टक निहारने पर मजबूर कर देता है। तेरी लीला माँ की मोहिनी सूरत में खोकर रह जाते हैं भक्त। माँ का रूप मोहित तो करता ही है, हैरान भी कुछ कम नहीं करता। हैरानी तब होती है जब ये पता चलता है कि ये माँ लक्ष्मी या पार्वती का नहीं बल्कि जगत के पालनहार नारायण का रूप है। इस रूप में समाये हैं साक्षात विष्णु, जो देवता नहीं बल्कि देवी रूप में करते हैं भक्तों का कल्याण। जी हाँ, ये मंदिर है माँ महालसा का। महालसा जिन्हें आप और हम मोहिनी के रूप में जानते हैं। वो मोहिनी जिसने पूरी सृष्टि को असुरों के अत्याचार और विनाश से बचाने के लिए जन्म लिया था। मोहिनी अगर नहीं होती तो असुरों के हाथ में आ गई होती जगत को संचालित करने की शक्ति। समुद्र मंथन के समय जब असुरों के हाथ में अमृत कलश आ गया, तब देवताओं और धरती को इस खतरे से बचाने के लिए नारायण को धारण करना पड़ा मोहिनी रूप। लेकिन तब तक राहु थोड़ा सा अमृत चख चुका था। विष्णु ने मोहिनी रूप में असुरों से अमृत कलश ही नहीं छीना बल्कि राहु का सिर भी धड़ से अलग कर दिया। गोवा के पोंडा जिले के महारदोल गांव में मां महालसा के मंदिर में आज भी भगवान विष्णु के इसी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ये मंदिर 450 साल पुराना है। इसमें महालसा के एक हाथ में अमृत का कलश है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर और तीसरे हाथ में है तलवार। उन्होंने राहु ने अमृत पी ले लिया, तो उसी वक्त बाद में राहु सूर्य और जो चंद्रमा थे उन्होंने उनको इशारा करके बता दिया कि ये जो दोनों बैठे हैं ये राक्षस हैं, राहु और केतु। तो उसी वक्त जो मोहिनी जो थी उन्होंने ये महालसा का रूप ले लिया और उसी वक्त ये राहु का शिरच्छेद कर दिया। गोवा में मां महालसा की 108 नामों से पूजा की जाती है। यहाँ मां का 2 बार किया जाता है श्रृंगार। श्रृंगार के बाद मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं और फिर की जाती है मां की आरती। खास बात यह है कि यहाँ मां का 2 रूपों में श्रृंगार होता है, पहले कुमारी रूप में और फिर विवाहिता रूप में। इसके अलावा श्री राम और कृष्ण रूप में भी मां को सजाया जाता है और विष्णु के अवतारों की झलक समय समय पर भक्तों को दिखाई जाती है। कहते हैं ये रूप इतने दिव्य और चमत्कारी होते हैं कि बस यहाँ आने भर से संवर जाते हैं 7 जन्म। गोवा से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। झांसी में विराजते हैं सखी हनुमान। जी हाँ, सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है। तो क्या हनुमान के इस रूप के पीछे की कहानी और कैसे यहाँ पूरी होती है पुत्री प्राप्ति की मनोकामना, चलिए जानते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीश तिहु लोक जागल। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। बजरंग बली का अनोखा रूप। विराज सुबेसा कानन कुंडल, सखी रूप में महावीर। हाथ वज्र ध्वजा विराज, करते हैं भक्तों की पूरी हर आस। मिलता है पुत्री प्राप्ति का आशीर्वाद। तेज प्रताप महाजगबंदन। अब तक आपने बजरंग बली के कई रूप के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज दर्शन कर लीजिए उस रूप के जो दुर्लभ हैं, चमत्कारी भी हैं। पूरी आन बान शान से सिर उठाए खड़ी इस मूर्ति को देखिए। ये मूर्ति बजरंग बली की है। ओम सर्व माया विभंजनाय नमः। ओम सर्वबंध विमोक्षे नमः। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक। इस मूर्ति में बसते हैं भक्तों के प्राण। इस मूर्ति में दर्शन होते हैं बजरंग बली के एक अनोखे रूप के, उनके सखी रूप के। हनुमान का ये स्त्री रूप भक्तों को हैरान करता है। सवाल खड़े करता है कि भक्तों के भक्त का आखिर ये कैसा रूप है। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन। कहते हैं कि ये बजरंग बली का वही सखी रूप है जो आज भी करता है भक्तों का कल्याण। रावण त्रास दई सिय को। बजरंग बली का ये मंदिर उनके अनोखे रूप के लिए तो जाना जाता ही है, साथ ही अपने चमत्कारों और मान्यताओं की वजह से भी देश भर में मशहूर है। मान्यता है कि जिन भक्तों को पुत्री प्राप्ति की इच्छा होती है, वो यहाँ आकर पहले नारियल बांधते हैं और फिर अपनी मन्नत मांगते हैं।